दिल्ली के आदर्श नगर में कपड़ा कारोबारी की हत्या, लुटेरों ने सिर में मारी गोली। मुंबई में पुलिस ने तांत्रिक के कब्जे से 28 लोगों को छुड़ाया। छुड़ाए गए लोगों में 12 बच्चे भी शामिल। बिहार के नालंदा में नवनिर्वाचित मुखिया पूनम देवी की हत्या, लोगों ने सड़क पर जमकर किया प्रदर्शन। गुजरात के तापी में एयर इंडिया की पूर्व महिला कर्मचारी से रेप के आरोप में एक इंजीनियर गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर किया बलात्कार। लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग छात्रा को कार में अगवा कर पड़ोसी ने किया रेप, केस दर्ज, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेसी नेता गजेंद्र यादव को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा। अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर कर रहे थे सत्याग्रह। बीजेपी जिस स्थल पर शिवाजी की मूर्ति का करने जा रही थी भूमि पूजन, गजेंद्र वहीं पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का कर रहे थे मांग। विवाद बढ़ने पर हुई पिटाई। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैंपस में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया के समर्थकों में मारपीट। कठेरिया की बेटी की गाड़ी रोके जाने पर बड़ा विवाद। एनएसयूआई कार्यकर्ता बीएड काउंसलिंग के मुद्दे पर कर रहे थे प्रदर्शन। इसी दौरान मंत्री कठेरिया की बेटी की गाड़ी को कैंपस के गेट पर रोका गया। मारपीट के दौरान मूक दर्शक बनी रही पुलिस। बांदा में घर में क्रिकेट की बॉल जाने पर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या। खिलाड़ियों ने मृतक परिजन को भी जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक प्रेमी जोड़े को पंचायत ने बिरादरी से निकाला। 6000 के जुर्माने और पूरे समाज को भोजन कराने पर बिरादरी में वापसी का सुनाया फरमान। सीतापुर में 12 साल के एक लड़के ने पिता से 5 लाख रुपए हथियाने के लिए रची खुद के अपहरण की साजिश। पुलिस की तफ्तीश में हुआ खुलासा। कौशाम्बी में एक बाइक पर सवार 3 पुलिसकर्मियों को डीसीएम ने मारी टक्कर। एक पुलिसकर्मी की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शिमला में सीबीआई ने दूरदर्शन केंद्र पर मारा छापा। वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला, हर महीने 10 लाख का होता था घोटाला। मुंबई के कोलीवाड़ा में समंदर में डूबते 3 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। 2 बच्चे अभी भी लापता। झारखंड के चाईबासा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूसखोर जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। 3,10,000 रुपए कैश बरामद। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में 4 बच्चों का यौन उत्पीड़न, 50 साल के शख्स पर केस दर्ज, आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बैंक से एक शख्स ने उड़ाया बुजुर्ग का नोटों से भरा बैग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जादूगर पीसी सरकार को सीबीआई ने किया तलब। टावर ग्रुप से जुड़े 7 करोड़ के चिटफंड घोटाले में हुई पूछताछ। आसनसोल में नाबालिग लड़की का विवाह कराने के आरोप में लड़की का पिता और दूल्हा गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सांबा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में जीआरईएफ के 2 कर्मचारियों की मौत, 4 लोग घायल। धमाके में एक वाहन के भी उड़े पड़खच्चे। अजमेर पुलिस ने 15 सटोरियों किया गिरफ्तार। 45,000 कैश और 15 मोबाइल बरामद। फरीदाबाद के घर में काम करने वाली असम की नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी दंपति को किया गिरफ्तार। जोधपुर में एक बेकाबू बस ने 7 दोपहिया वाहनों को कुचला, गनीमत रही इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस ने किया हवाले। दिल्ली के कमला नगर में एक कार ने पैदल जा रहे युवक को कुचला, युवक का टूटा पैर, पुलिस ने कार बरामद की, आरोपी फरार। यूपी के बलिया में सीबीआई की गिरफ्त में आया एक जालसाज, कब्जे वाली जमीन पर चाय की दुकान बचाने के लिए उपराष्ट्रपति के जाली दस्तखत वाला दस्तावेज दिखाया था। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने 14 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, क्रेशरों को किया गया ध्वस्त, 200 पुलिस वालों पर कार्रवाई। झालावाड़ में तेज रफ्तार बाइक सवार ने युवक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। इलाहाबाद में 12-13 जून को होगी बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक। आज इलाहाबाद पहुंच जाएंगे अमित शाह। यूपी में बीजेपी के बागियों का बोलबाला, वरुण गांधी, संजय जोशी और शत्रुघ्न सिन्हा के पोस्टरों से फटा इलाहाबाद। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान से पता चला बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। इलाहाबाद में लगे पोस्टरों पर बोले, पोस्टर कोई नहीं बनाता है, बनता है बड़ा नेता। यूपी चुनाव में दलितों को रिझाने में जुटी बीजेपी का अनोखा पैंतरा। बहराइच से शुरू की बौद्ध भिक्षुओं की
धम्म चेतना यात्रा। 14 अक्टूबर को धम्म चेतना यात्रा का लखनऊ में होगा समापन। कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी समेत जुटेंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज। अयोध्या में संत समागम कार्यक्रम का आयोजन 18 जून तक चलेगा। कार्यक्रम बुल्ढाना में कार्यक्रम के दौरान मंच पर खर्राटा भरते नजर आए मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। विकास पर्व कार्यक्रम का था आयोजन। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज। बधाई संदेशों के पोस्टरों से फटा पटना। लालू यादव के 69वें जन्मदिन पर 69 किलो की माला, 69 किलो के लड्डू के साथ विशाल केक काटने की तैयारी। 13 जून को चौरा घोटाले में लालू यादव की कोर्ट में पेशी। झारखंड स्थित कोर्ट ने अनिवार्य की है लालू की मौजूदगी। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज। राजस्थान में जयपुर ग्रीन्स होटल बना। 160 बीजेपी और 4 समर्थक विधायकों का कैद खाना। जयपुर ग्रीन्स होटल में मौजूद सभी विधायकों के जमा करा लिए गए मोबाइल। जैमर के चलते होटल में से 500 मीटर दूर तक नहीं पकड़ रहा है मोबाइल सिग्नल। इंटरनेट सेवा भी ठप। निर्दलीय उम्मीदवार कमल मुरारका को समर्थन करने वाली जमींदारा पार्टी के 2 विधायक कामिनी जिंदल और सोना देवी भी होटल ग्रीन्स में मौजूद। होटल में कड़ा पहरा। हाल ही में पुलिस ने जमींदारा पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ खोले थे कई पुराने केस। कई लोगों की धरपकड़ भी थी। सूत्रों के मुताबिक होटल में सीएम वसुंधरा राजे खुद कर रही हैं विधायकों की निगरानी। बीएसएनएल ने सीएम के मोबाइल पर मुहैया कराई खास सप्लाई लाइन। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह का राज्यसभा के लिए दावा मजबूत। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन। आईएनएलडी में सेंध की आशंका। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने मथुरा हिंसा को प्रदेश के लिए बताया चुनौती। कहा मथुरा की तरह और भी कई जगहों पर होगा जमीन कब्जे का मामला। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में आज और कल आर्थिक नाकेबंदी का किया ऐलान। 3rd और 4th ग्रेड में नई नियुक्तियों की मांग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पंजाब के डीजीपी और होम सेक्रेटरी को किया तलब। अबोहर में दलित के खुदकुशी केस में सुस्त जांच का आरोप। दिल्ली में आप और एमसीडी के बीच विवाद में पिस रही है जनता। एमसीडी के अधीन रानी झांसी फ्लाईओवर 7 साल से लटका। दिल्ली सरकार के अधीन सिग्नेचर ब्रिज 11 साल से अधूरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लिखी चिट्ठी की मुलाकात। एलजी पर नियमों की अवहेलना का लगाया आरोप। आप पार्षदों की पिटाई का भी उठाया मुद्दा। आप विधायक राखी बिरलान को मिली नई जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी। आईटीआई से हुआ दिल्ली में पेंशन घोटाले का बड़ा खुलासा। 722 में से 500 पेंशनभोगी फर्जी। दिल्ली में पेंशन फर्जीवाड़े के चलते 8 साल के एक बच्चे को भी कागजों में दिखाया गया बूढ़ा। मिल रही है वृद्धावस्था पेंशन। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बनाई 8 सदस्यीय जांच कमेटी। जांच कमेटी में बीजेपी विधायक जगदीश प्रधान भी शामिल। जयपुर में ट्रक, ट्रैक्टर और कार की टक्कर के बाद नाले में गिरी कार, 3 घायल। बीकानेर में ससुराल से पीड़ित महिला पहुंची थाने। एएसपी के पैरों में गिराकर गुहार की। राजस्थान के करौली में भैंस बांधने को लेकर आपसी झड़प, एक शख्स की हत्या। धौलपुर में पूर्व सरपंच की दबंगई के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन। एसडीएम से कार्रवाई की मांग। बीकानेर में सड़क हादसा, मां बेटे की मौत। पठानकोट में एयरबेस के बाहर लगाए गए पोस्टर, घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। ऋषिकेश में पैर फिसलने से गंगा में जा गिरी लड़की, पत्थर पर अटकी, रात भर बैठी रही। सुबह पुलिस ने किया रेस्क्यू। मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर 2 दिन से सड़क जाम। भरूच के पास चल रहा है पुल मरम्मत का काम। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री में रेड। 6,84,000 से ये नकली नोट जब्त। महाराष्ट्र के यवतमाल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने की प्रोफेसर की पिटाई। छात्रा से छेड़खानी का आरोप। यूपी के शामली के कैराना गांव में अपराधियों का खौफ, 346 परिवारों का पलायन।
यूपी की झांसी में हेयर ऑयल कंटेनर में आग, संतुलन बिगड़ने से हादसा। हाथरस में युवती की गला घोटकर हत्या, हादसे के वक्त घर में अकेली थी लड़की। कानपुर में एटीएम में पैसा निकालने के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में लेफ्ट पार्टियों का अनशन, तालाबों पर अवैध कब्जे का विरोध। उन्नीस युद्ध के हीरो रहे कैप्टन जयंत सरंजमे ने पीएम मोदी को लिखा खत, आवंटन के बाद प्लॉट वापस लिए जाने का उठाया मुद्दा, रक्षा मंत्री को भी भेजी पत्र की कॉपी। गिर के आदमखोर शेर को पिंजरे में किया गया कैद, 3 इंसानों के साथ कई मवेशियों को बना चुका था शिकार, कुल 14 शेरों को कैद किया गया। मुंबई में करीब 3000 पुलिसकर्मियों को किया गया रेनकोट का वितरण, मानसून की दस्तक के मद्देनजर लिया गया फैसला। गुरदासपुर जिले के फौजी गुरप्रीत सिंह ने अपनी शादी में पेश की सादगी की मिसाल, फालतू खर्च बचाने के लिए दूल्हा दुल्हन ने सामान्य लिबास में की शादी। शादी के बाद गुरप्रीत ने बाइक पर विदा कराई दुल्हन, खुद ड्राइव करी बाइक। लोगों ने कहा सभी लोग ऐसी शादी करें तो कोख में नहीं होगी बेटियों की हत्या। दिल्ली के विवेक विहार में सामने आए प्रशासन की बड़ी लापरवाही, कूड़ेदान में पड़े मिले सैकड़ों राशन कार्ड। बीकानेर में 17 साल की एक लड़की के पेट से 13 किलो का ट्यूमर निकाला गया, 3 घंटे का चला ऑपरेशन। सूखे की मार झेल रहे बुल्ढाना में रंग लाई एक किसान की मेहनत, साड़ी बांधकर बचाया अनार का बागान, 40,000 रुपए आया खर्च। लद्दाख के एक विधायक का खुलासा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार कर रहा है घुसपैठ। अमरनाथ यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 1 घंटे पहले मिलेगी मौसम की जानकारी, मौसम विभाग लगा रहा है नए उपकरण। उड़ता पंजाब पर छिड़ी बहस के बीच सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निरानी का बयान, कहा सेंसर बोर्ड में नहीं है कोई भ्रष्टाचार। पहलाज निरानी ने कहा सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद कई फिल्मों में दिया ए सर्टिफिकेट, कट्स का भी दिया सुझाव। पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी शशिकांत का आरोप, फिल्म उड़ता पंजाब को केंद्र के इशारे पर रोका जा रहा है, निर्माता को पहले ही किया गया था आगाह। भारत जिम्बाब्वे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज हरारे में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे शुरू होगा मैच से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशंस में बहाया पसीना, इस बार टीम में 6 नए चेहरों को मिली है जगह। रियो ओलंपिक को लेकर टेनिस फेडरेशन की बैठक आज, पुरुषों की डबल्स का विवाद है मुद्दा। रियो ओलंपिक के लिए रोहन बोपन्ना ने लिएंडर पेस के बजाय साकेत को चुना अपना डबल्स पार्टनर। फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स का खिताब जीतने वाले लिएंडर ने बोपन्ना के साथ खुद की जोड़ी को ठहराया मजबूत। यूरो कप के पहले मुकाबले में मेजबान फ्रांस ने रोमानिया को 2-1 से हराया, आखिरी 5 मिनट में दर्ज जीत। महान बॉक्सर मोहम्मद अली को दी गई अंतिम विदाई, अमेरिका के उनके गृहनगर केंटकी के लुईविल में किया गया सुपुर्द खाक। मोहम्मद अली की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, दिग्गज बॉक्सर रहे माइक टायसन और लेनॉक्स लुइस के अलावा अभिनेता विल स्मिथ भी रहे मौजूद। चीन में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, कार की डिग्गी में महिला को पीटता दिखा एक शख्स। टेक्सास एयरपोर्ट पर एक महिला पर पत्थर से हमला करने के आरोप पर पुलिस ने की फायरिंग, बाद में आरोपी निकला महिला का पति। कोलंबिया में सेना के जवान के मुंह से निकाला गया जिंदा ग्रेनेड, ओपन पार्किंग में हुआ ऑपरेशन, लॉन्चर से छोड़ा जाने वाला ग्रेनेड फटने से पहले जवान के मुंह में जा घुसा था।